ओके। अच्छा, पहला स्टेप गाना गाने का। जो तेरा है वो मेरा है, सब कुछ। आर्या को पेज नंबर चाहिए, दे दो जरा पेज नंबर। ओ माय गॉड, लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया और एक हफ्ते में आपको टाइम नहीं मिला रहेगा वीडियो लेक्चर देखने के लिए। अरे आर्या, आपको इतना घाई है पेज नंबर, मेरे को खुद को नहीं पता कौन से पेज नंबर का मैं सम कर रहा हूं। देखो, पहले ही पेज ओपन है। मतलब क्या बोलूं मैं, अभी घोड़ा भी इतना तेज नहीं आता रहेगा। आप चाहते हो मैं डायरेक्ट सम करूं, मैं कर दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को एनपीओ आता है, तुमको नहीं आता है, दैट्स फॉर श्योर। नहीं सर, हमको क्या समझ के रखा, हमको आता है। हम यूपी के हैं, हमको सब आता है करना। ठीक है। जो तेरा है वो मेरा है, ऑल परमानेंट आइटम्स बोले तो टाइम पास करने का। नहीं, टेम्पररी आइटम आते नहीं है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, स्टॉक, फिर कैश, ओवरड्राफ्ट, बैंक बैलेंस, ये सब आइटम आते नहीं है। अच्छा, बट एक स्टॉक दिया है तो कुछ फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला है, कुछ याद है? फॉर्मूला इज समथिंग लाइक ये, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। बराबर। क्लोजिंग स्टॉक विल बी गिवन इन एडजस्टमेंट, इसके लिए उसका दो इफेक्ट है, लेस फ्रॉम फॉर्मूला, बैलेंस शीट, असेट साइड। चलो ये तो ठीक है। अब मुझे आज के दिन में स्टेप्स तो बता दिया, रिसिप्शन पेमेंट तो तुमको पता है कैसे सॉल्व करना, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट। आज मुझे एक और एडजस्टमेंट पढ़ाना। अच्छा अच्छा, एक और एडजस्टमेंट से पहले ए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, रेड पेन से कुछ लिखा हुआ है। Whenever closing balance of asset is given, then there will be hidden adjustment called as। तुम लोगों को क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, टोटल मिल जाएगा, और ये दिया रहेगा, तो ये रिटर्न एडजस्टमेंट इज डेप्रिसिएशन। सेल ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट। अच्छा बच्चों, असेट हो या इन्वेस्टमेंट हो, अगर ये बेचेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? परफेक्ट है, अपने को कैश या तो बैंक मिलेगा। अच्छा, जब मैं असेट बेचता हूं या इन्वेस्टमेंट बेचता हूं तो हमको कैश मिलेगा, तो जो कैश अपने को मिलेगा वो अपने लिए, कैन आई से दैट इट विल बी एसपी? एसपी बोले तो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। यस। यस, ये रहा। भाई यहाँ पे एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस होता है।
हर्ष मेहता, ये बैकलॉग अगर रखते जाओगे ना तो नया कुछ समझेगा नहीं समझेगा वो बहुत तकलीफ होगा। एक बार फाइनल अकाउंट चलता है, बट ये एनपीओ का फाइनल अकाउंट ऐसा है कि हर दिन नया है, हर दिन नया है। इसलिए मैं पहला रिवाइज करता हूँ। मतलब असेट जब बेचते हैं तो हम लोग कैशबैक मिलेगा। अच्छा, कैशबैक अगर अपने को मिल रहा है तो कैन आई से दैट ये कैशबैक अपने को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिया रहेगा? हर्ष एकदम रिलैक्स हो जा, कोई टेंशन नहीं है। लेक्चर पे ध्यान देना, एकदम माइंड को रिलैक्स रखना, हाइपर मत होना, पैनिक मत होना, जस्ट चिल। समझेगा नहीं तो 50% समझेगा, बट लास्ट लेक्चर एक बार वीडियो देख लेना। ओके, कैशबैक मतलब ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अपने को अकाउंट में दिया रहेगा। ओके, ना सेल ऑफ असेट कैशबैक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में दिया, सेलिंग प्राइस दिया मुझे, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हैज हाउ मच इफेक्ट? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हैज हाउ मच इफेक्ट? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। बट बट whenever the assets are sold, you have to give two effect. बताता हूं मैं क्यों। पहला इफेक्ट, तुमने असेट बेचा तो क्या होगा? असेट बेचा तो क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? असेट बढ़ेगा कम होगा? पैसा को मार गोली, इनकम को हटा, असेट बेचा तो असेट क्या होगा? आइला जो बेच रहा है उसको तो पर ध्यान ही नहीं दे रहे, पैसे पे फोकस करते हैं। तो कैन आई से दैट व्हेनेवर द असेट्स आर सोल्ड, माय फर्स्ट इफेक्ट विल बी लेस फ्रॉम असेट? क्यों मैंने लेस किया? बिकॉज असेट मैंने बेच दिया। असेट्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट विच प्राइस? assets are always recorded at which price? ये सीवी के म्यूल, they are always recorded at सीपी और बीवी। सीपी का फुल फॉर्म सबको पता रहेगा, कोई है तो भाई लिख दो उधर फुल फॉर्म। बीवी का बुक वैल्यू है और सीपी का कॉस्ट प्राइस। एक मिनट बच्चों, स्टोरी खत्म नहीं हुआ है। असेट बेचा, इसके लिए असेट बेचने का इफेक्ट क्या होगा? लेस फ्रॉम असेट एट कॉस्ट प्राइस। एक मिनट, ये ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट में दिया है कि रिसिप्शन पेमेंट में दिए? सेल ऑफ असेट्स, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में जो असेट बेचा है उसका प्राइस कौन सा दिया है क्वेश्चन में? सेलिंग प्राइस, बिकॉज बेचते सेलिंग प्राइस पे ही है। बट जब रिकॉर्डिंग का बात करेंगे तो रिकॉर्ड कौन से प्राइस पे होता है? सो कैन आई से दैट क्वेश्चन में दिया है सेलिंग प्राइस, तुम रिकॉर्ड कर रहे हो कॉस्ट प्राइस, तो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस कैन आई टर्म एज इट विल बी आइदर प्रॉफिट और लॉस। मनन, हाउ कम यू कैन से प्रॉफिट ओनली? 10,000 का माल 8,000 में बेचा तो 2,000 का लॉस भी तो हो सकता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं जो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आइदर इट विल बी प्रॉफिट। इफ प्रॉफिट, अगर समझो प्रॉफिट हुआ तो इनकम, और और
if loss, तो एक्सपेंस साइड। जरा ध्यान दो, ये एडजस्टमेंट पे ध्यान दो। बाय द वे ये क्या है? इनकम है, एक्सपेंस है, कौन सा आइटम है ये पहले तो बताओ। ट्रायल बैलेंस आइटम है कि एडजस्टमेंट आइटम है? बड़ी स्पेशल आइटम है जिसका कितना इफेक्ट आएगा? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। पक्का? ओके। रिसिप्शन पेमेंट में हमेशा जो प्राइस दिया रहेगा वो हमेशा कौन सा प्राइस रहेगा? और कॉस्ट प्राइस और बुक वैल्यू कहीं ना कहीं नीचे ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन करके दिया रहेगा, कहीं ना कहीं दिया रहेगा। और जो उनका डिफरेंस होगा आइदर इट विल बी इनकम और एक्सपेंस। अच्छा, एक नोट लिख रहा हूं, उसका आंसर। इफ सपोज सीपी और बुक वैल्यू बोथ आर सेम इज नॉट गिवन, मैंने बोला दिया रहेगा, बट अगर सपोज नहीं दिया है देन अब क्या करोगे? वाह मनन वाह। भाई बेचने पे कॉस्ट प्राइस मिलता है कि सेलिंग प्राइस मिलता है रे? क्या क्या रे तू भी ना। तो मैं बोला कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है तो सीधा बेचेंगे ही नहीं, ये मतलब क्या? कुछ भी, कुछ भी। इफ कॉस्ट प्राइस इज नॉट गिवन देन selling price will be equal to cost price। ये नो इफेक्ट किसने बोला? जोशी। कंट्रोल कंट्रोल। सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। हर्ष, बुक वाली और कॉस्ट प्राइस सेम ही होते रहे, मतलब ऊपर क्वेश्चन में जो सेलिंग प्राइस दिया है ना, इट विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, दैट इज इट विल हैव only one effect। बोलो कौन सा इफेक्ट होगा? अगर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस तो इट विल बी हैविंग ओनली वन इफेक्ट, दैट इज लेस फ्रॉम asset। लेस फ्रॉम asset मतलब देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब ये सेकंड इफेक्ट नहीं आएगा, बट एक इफेक्ट तो कंफर्म आएगा। जमीन ऐड की बेटा, वाह। तो क्या है ना, कॉस्ट प्राइस दिया नहीं ना, इसलिए हम लोग उल्टा करेंगे। मैंने भाई ऐसे कोई पढ़ाया नहीं है। असेट बेचा मतलब असेट गया। तेरे पास 3 मोबाइल है, एक बेचा तो तेरे पास 4 हो जाएंगे। ए बोलने
4 हो जाएंगे। पहला गुजराती जेका जिसका गणित एकदम खतरनाक है, 3 में से एक मोबाइल बेचने पे 4 हो जाएंगे। अच्छा हाँ ओके, मैं बोलने बोला तो उसके लिए हाँ बोला। अच्छा ओके ओके, वो मिसकम्युनिकेशन हो गया। अमित आया कि नहीं? अमित, दीप, मीत नहीं रे, अमित अमित। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा जमीन? नोट वाला, नोट वाला बोल रहा है। ओके, मैंने क्या बोला था? असेट बेचेंगे तो असेट में से लेस होगा। क्वेश्चन में जो असेट बेचते हैं, वो जो क्वेश्चन में जो प्राइस दिया रहता है वो सेलिंग प्राइस होता है। असेट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। तू कौन से भी ईयर का अकाउंट ले ले, असेट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कुछ तो डिफरेंस आएगा, वो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। यहां तक ठीक है जमीन? असेट बेचा, कॉस्ट प्राइस दिया था, तो असेट में से लेस हो गया कॉस्ट प्राइस, और जो प्रॉफिट लॉस हुआ वो इनकम एक्सपेंस में गया। यहां तक ठीक है बेटा? ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि समझो ये कॉस्ट प्राइस बुक वैल्यू अलग से इंफॉर्मेशन में दिया रहता है। अगर ये नहीं दिया है, क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, तो हमको क्या अजम्पशन करना है? सेलिंग प्राइस तो दिया ही रहता है, तो एट दैट टाइम विल अज्यूम सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्या होगा जमीन? अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस सेम है, मतलब 1,000 रुपए का माल 1,000 रुपए में बेचा, बेचा वो तो कंफर्म है, बराबर है। तो तेरे को कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ क्या? नहीं हुआ, तो कहना है सीधे तभी तेरा सेकंड इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज यू डोंट हैव कॉस्ट प्राइस, यू हैव मेड एन अजम्पशन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो अगर दोनों सेम है तो कहना है सीधे देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जब सेकंड इफेक्ट नहीं आएगा तो कहना है सीधे पहला इफेक्ट तो कंफर्म आएगा, बिकॉज तुमने असेट बेचा है। बेचा है मतलब असेट जा रहा है, और जा रहा है तो उसका इफेक्ट आना ही चाहिए। कैसे प्रॉफिट होगा जमीन? बेचने का भाव 1,000 रुपया, खरीदने का भाव 1,000 रुपया, प्रॉफिट कैसे होगा बता मेरे को, जब दोनों सेम है तो? चल एक काम करता हूं, मैं 1,000 का एक माल खरीदता हूं, मैं तेरे को 1,000 रुपए में बेचता हूं, मेरे को प्रॉफिट निकाल के दे। कैसे निकालेगा? आर्या लॉस कैसे रे? ये राम, कहां से आते हैं लोग? जमीन कंफ्यूज है, इसके लिए उसको इग्नोर करता हूं मैं। हाँ इक्वल है, यस जमीन इक्वल है दोनों। तो ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ये आर्या को कैसे लॉस मिला? आर्या लॉस कैसे हुआ बता? एक काम कर, मोबाइल में कैलकुलेटर ओपन कर, 1,000 - 1,000। नहीं नहीं, उसको करने दो। जमीन समझा क्या? देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस, देयरफॉर सेकंड इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ पहला इफेक्ट होगा। तो आर्या हम वही तो समझा रहे हैं ना, कि इक्वल है, इक्वल है इसलिए दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा। बट असेट बेचा है ना, तो पहला इफेक्ट तो हमेशा आएगा। सेकंड इफेक्ट कब आएगा? जब भी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस होगा तब।
स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। जमीन क्लियर? अभी भी नहीं समझा पूछ, या तो फिर एक सम हो जाने दे, एक सम हो जाने दे जमीन, चलेगा? फिर भी नहीं समझा तो वापस पूछ लेना, वापस समझाऊंगा। चाल से दिख रहा? बिकॉज ये एग्जाम्पल में मैं और एग्जाम्पल दूंगा ना, तो दूसरे लोग को फिर लॉस और इनकम सब वाट लग जाएगा, तो अपन एक सम करते हैं वैसे टाइप का। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था। ओके, लिख लिया, क्या बात है। कुछ होमवर्क दिया था कि लास्ट टाइम? पूछ रहा हूँ इसी। किया क्या? सर गणपति बप्पा मोरिया।